तो मेरा पति नक्श है। आप होश में तो इनकम है, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ये मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहता है। कुछ भी मत बोलिए, ये हमारी कंपनी के सीईओ हैं। आपके और हमारे जैसे लोग इनके नौकरी करते हैं। हमें मीटिंग बाद में करेंगे। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम ही मिस्टर भानुशाली हो ना, वो आदमी जैसे अभी अभी मैं वीडियो कॉल वाली मीटिंग पर देख कर आई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो अनिका? सारा दिन घर का काम करता रहता हूँ, बाहर भी निकलता हूँ तो सिर्फ सब्जी लेने के लिए, और तुम ना जाने मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रहे हो। हेलो मैम, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें खबर मिली है कि आपके पति मिस्टर नक्श के पास 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति है। ये देखिए आपके पति के बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स। ऐसा कैसे हो सकता है? अनिका का दिमाग उसे बार बार कह रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। आप अपने पति की जासूसी क्यों करवाना चाहते हैं? क्या मैं आपके पति की फोटो देख सकता हूँ? ये लीजिए। आप इस आदमी की जासूसी करवाना चाहती हैं? हाँ। आप जानते भी हैं किसके बारे में बात कर रही हैं आप? मुझे कोई जासूसी नहीं करनी है, और जासूसी करके मुझे इस आदमी की मरना है क्या? अरे लेकिन ये है कौन? क्या आप सच में नहीं जानते कि ये आदमी कौन है? जैसे ही डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में बताया, अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर डिटेक्टिव ने अनिका को नक्श के बारे में क्या बताया? क्या वाकई नक्श के अकाउंट में 2000 करोड़ रुपए थे? आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से कैसे मिल रही थी? क्या नक्श सच में इतना अमीर है? अगर है तो फिर भी क्यों जी रहा है वो एक गरीब की जिंदगी? क्या बात है अनिका, आज तो तुम अपना और हमारा एंटरटेनमेंट साथ में लेकर आई हो। मजा आएगा। तुम्हारा गवार निठल्ला पति। ओए नक्श, बहुत हो गया। मेरी जिंदगी में काला रंग घोल कर खुशी नहीं मिली तुम्हें, जो यहाँ पर भी आ गए मेरी बेइज्जती करवाने। एक बात साफ साफ बताओ कि इतनी अमीर पार्टी में तुम आए कैसे? शांत हो जाओ अनिका, मुझे भी कुछ बोलने दोगी या खुद ही बोलती चली जाओगी? मुझे इस पार्टी में आने का इनविटेशन मिला था। तुम जैसे नाकारा कंगाल को इस करोड़पति पार्टी में आने का इनविटेशन माय फुट। तुम जानते हो यहाँ पर एक से बढ़कर एक करोड़पति आए। इन सब के साथ उठना बैठना तो दूर, इनसे नजरें मिलाने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। अनिका, मैं यहाँ किसी खास से मिलने आया हूँ। अब प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट करो, और मैं यहाँ भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता। नक्श अनिका को वहां से सुना के निकल गया, लेकिन अनिका बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। क्यों? कभी अनिका ने नक्श को पहले ऐसे बोलते हुए सुना? मुझे लगता है कि उसे सबसे ज्यादा ये बात बेचैन कर रही थी कि उसका निकम्मा पति इतनी बड़ी पार्टी में आखिर मिलने किससे आया था। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये नक्श ने इतनी जल्दी इतने ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन लिए? और इस गरीब के पास आखिर इतना महंगा सूट आया कहाँ से? नक्श की असलियत क्या है? क्या वो घर में नौकरों की तरह रहने वाला नक्श है, या फिर सूट बूट में बॉडीगार्ड्स के बीच वीआईपी की तरह घूमने वाला मिस्टर भानुशाली? इसके आगे पीछे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों घूम रहे हैं? आखिर लोग इसे मिस्टर भानुशाली क्यों बुला रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? आज बाबा की बरसी थी, तो बस कुछ देर के लिए मंदिर जा रहा था। क्या मैं जा सकता हूँ? अरे वे बर्तन कौन धोएगा? तुम्हारा बाप काम चोर होता। ये तो हमारी बेटी का बैड लक था कि उसने तुमसे शादी की और हमें तुम्हें घर जवाई बनाना पड़ा। लेकिन कुछ नहीं, मुझसे जबान मत चलाओ। किचन में जाओ और काम करो। उठो जल्दी, मुझे एक बहुत बड़ी पूजा में जाने के लिए लेट हो रहा है, और अगर वहां मेरे करीब आकर तुमने मेरा पति होने का हक जताने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जल्दी।
सुल्तान को देख के नक्श और अनिका की वैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी। नहीं, इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। सुल्तान से पूछना पड़ेगा कि उसके बाद हुआ क्या। उस जैसा अंडरवर्ल्ड का डॉन क्यों एक मामूली से नौकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नक्श सर नमस्कार, आप आ गए। मुझे लगा आपने मुझे कभी माफी नहीं किया। आपके पापा के बरसी के हवन की सारी तैयारियां हम कर चुके हैं और शहर के सारे बड़े पंडितों और बिजनेसमैन की फैमिलीज भी आ चुकी हैं। लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं और मैं क्यों आपको माफ करूंगा? और नक्श सर, आप आज भी इतना ही मजाक करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको सब समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। आइए आइए। अरे पर आइए। क्या नक्श सच में एक मामूली इंसान है या आपको लगता है कि वो अंदर ही अंदर कोई साजिश कर रहा है? आई हैव नो आइडिया। आप जा सकती हैं। चलिए। क्यों? इतना साधारण और गरीब दिखने वाला नक्श कैसे बना प्राइवेट जेट का मालिक? अपनी बीवी से रिस्पेक्ट के मोहताज नक्श ने मिनिस्टर के सामने कैसे बढ़ाया अपनी बीवी का रुतबा? ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी निकालो और ये बैग रखो। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है और मुझे देर हो रही है। ड्राइवर कहाँ मर गया? नक्श भी सुबह से नजर नहीं आ रहा। काम के वक्त पता नहीं सब कहाँ मर जाते हैं। मेरी दिल्ली की फ्लाइट अगर मिस हो गई तो मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग नहीं हो पाएगी और मेरे हाथ से गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चला जाएगा। ड्राइवर! वो आज बेचारे ड्राइवर की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। लाओ आज एयरपोर्ट मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। काम के वक्त सबको बहाने याद आ जाते हैं। चलो। अनिका बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी, मैं दिल्ली जा रही हूँ। आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दो कि मेरी मिनिस्टर के साथ मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए बस। अनिका बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन ये निकम्मा नक्श कहाँ जा रहा है? इसको तो घर में बर्तन धोने। मम्मी, इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। वो ड्राइवर छुट्टी पर है ना, वापस आकर कर देगा घर का बचा हुआ काम। आप सारे बर्तन यूज करके साइड में रख दो, वापस आकर धो देगा। बाय। हाँ, क्या कर रहे हो तुम अब तक? विहान पहुंच भी चुका होगा, वहाँ लेट हो रहा है। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। चलो। अरे टाइम देखो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं एयरपोर्ट के लॉन्च में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आओ प्लीज। आई नो विहान, लेकिन बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिका ठीक है, कोशिश करो जल्दी आने की प्लीज। उसके पीछे क्या कर रहे हो? राइट से लो। हाँ विहान, अब क्या करेंगे? इतनी मुश्किल से मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी। लगता है कि कंपनी को डूबने से बचाने का आखिरी मौका भी खो दिया हमने। अब क्या करेंगे? एनी ऑल्टरनेट प्लान? अनिका, अब कुछ नहीं हो सकता है। हमारी फ्लाइट मिस हो चुकी और दिल्ली की अगली फ्लाइट 2 घंटे बाद है। हमारा टाइम पर दिल्ली पहुंचना इज इम्पॉसिबल। खत्म हो गया सब। अनिका और विहान दोनों मुंह लटकाए एयरपोर्ट की उसी चेयर पर बैठे हुए थे कि तभी अनिका के सामने एक पायलट आकर खड़ा होता है। एक्सक्यूज मी मैम, आर यू अनिका जवेरी?
यस आई एम। चलिए, आपका प्राइवेट जेट आपका इंतजार कर रहा है। हम 10 मिनट में दिल्ली के लिए टेक ऑफ करेंगे। प्राइवेट जेट? लेकिन हमने तो ऐसा कोई प्राइवेट जेट बुक नहीं किया। आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन हुई, प्लीज चेक कीजिए। नो कंफ्यूजन सर, आप ठीक कह रहे हैं, आपने बुक नहीं किया। एक्चुअली ये प्राइवेट जेट नक्श भानुशाली सर का है, उन्होंने इसे अनिका मैम के लिए भेजा है। पायलट की बातें सुनकर तुम और अनिका दोनों शॉक नहीं हुए? बिल्कुल हुए सर। इनफैक्ट हमें तो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति नक्श अब लग्जरी ब्रांड का सूट और बूट पहनकर सिक्योरिटी के साथ कैसे आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। आर यू रेडी अनिका? ये प्राइवेट जेट? ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी तुम्हें लेट हो रहा है ना। थैंक यू, तुमने मेरी इज्जत और कंपनी दोनों डूबने से बचा ली। इट्स ऑल राइट, आराम से फ्लाइट में कमियां निकालकर जेट में लड़ना। तुम्हारा पति अपना फर्ज तो निभाना पड़ेगा। Let's go. आखिर क्यों इस गरीब नक्श को लोग नक्श भानुशाली सर कह रहे थे? कैसे हुई इस आदमी की काया पलट? जिस पति को गरीब मानकर तुम हमेशा लताड़ती रहती थी, क्यों उसका अकाउंट बैलेंस देख के तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया? कान खोलकर मेरी बात दिमाग में घोलकर अच्छे से घुसेड़ लो। घर के बाहर तो मेरे पति नहीं, मेरे ड्राइवर हो। तो मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका जवाब यस मैम, नो मैम में देनी, समझे? यस मैम, जैसा आप कहें। और खबरदार, जो तुमने गलती से भी किसी को बताया कि हम दोनों शादीशुदा हैं, लोत्रा ने तुम्हारी शक्ल देख